आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें में दिली खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, आज हम हैं आपके शहर हैदराबाद में। हैदराबाद की तारीख़ करीब 425 साल पुरानी है। इस शहर को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने सन 1591 ईस्वी में बसाया था। ये शहर मूसी नदी के किनारे आबाद है। हैदराबाद को पर्ल सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम खाने की बात करें तो शहर हैदराबाद को बिरयानी और हलीम की वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में जाना जाता है। रमज़ान के दौरान यहाँ का माहौल क्या रहता है, क्या रौनक़ें यहाँ दिखाई देती हैं, इसके बारे में जानेंगे। हैदराबाद की तारीख़ के बारे में जानेंगे, यहाँ के कल्चर के बारे में जानेंगे। लेकिन उसके लिए शामिल हो जाते हैं अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में। शहर हैदराबाद रियासत तेलंगाना की दारुल हुकूमत है। इस शहर को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बसाया था। शहर हैदराबाद पर्ल और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर की तारीख तकरीबन 425 साल पुरानी है। ये शहर मूसी नदी के किनारे आबाद है। यहाँ की आबादी तकरीबन 80 लाख है, जिसकी वजह से ये हिंदुस्तान का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर हो गया है। कुतुबशाही दौर की और निजाम दौर की तारीखी इमारतें आज भी दुनिया में अपना अहम मकाम रखती हैं, जैसे 7 गुंबद, मक्का मस्जिद, किला गोलकुंडा और 4 मीनार वगैरह। हैदराबाद में चूंकि रोजगार के मौके ज्यादा हैं, इस वजह से मुल्क के दीगर हिस्सों से भी लोग यहाँ आकर आबाद हो गए हैं। यहाँ की लौक के कड़े और पर्ल के हार पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जायके की अगर बात की जाए तो शहर हैदराबाद की बिरयानी और हलीम न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। रमज़ान के महीने में हलीम यहाँ की एक अहम डिश है और इसी माह रमज़ान में
हलीम की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यह शहर अपनी गंगा जमनी तहजीब की वजह से भी जाना जाता है। इस शहर की खासियत यह है कि जो भी यहाँ आता है यहीं का होकर रह जाता है। यहाँ पर आंध्रा और तेलंगाना रियासतों के अलावा दूसरी रियासतों के लोग भी आबाद हैं। इस शहर में तेलुगु, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश जुबानों के अलावा दूसरी जुबानें भी बोली जाती हैं। रमजान में शहर हैदराबाद का माहौल बदल जाता है, मगर अब वो बात नहीं जो पहले हुआ करती थी। आइए नाज़रीन, अब हम बात करते हैं अल्लामा एजाज फ़र्रुख साहब से और उनसे जानते हैं कि हैदराबाद की क्या तारीख़ रही है। हैदराबाद तो एक ऐसा शहर है जो मोहब्बत से बसाया गया और मोहब्बत पे बसाया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हैदराबाद की तहजीब अपने आप में एक तारीख रखती है, और शहरों के ताल्लुक़ से तो आप ये कह सकते हैं कि ये तहजीब गंगा जमनी है, मगर मैं हैदराबाद के ताल्लुक़ से ये कहना चाहूँ कि हैदराबाद की तहजीब रंगारंग तहजीब है। इसमें न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की तहजीब शामिल हो गई, बल्कि बैरून हिंदुस्तान से भी, जैसे ईरानी, आर्मीनी, तुर्की, अरबी, ये तहजीबें इसमें इस तरह से घुल मिल गई, गोया आप ये समझिए कि जैसे फूलों के गुलदस्ते में हमरंग फूल हों तो उसकी ज़ेबाइश कुछ बढ़ जाती है, ऐसे हैदराबाद की तहजीब भी है। मैं आपको बतलाता चलूँ और आपके वसीले से नाज़रीन को भी कि इसका आगाज़ गोलकुंडे से है। हैदराबाद का पहला जो शहर था वो गोलकुंडा था। इत्तेफाक से ये साल हम गोलकुंडे के 500 साल मुकम्मल कर रहे हैं। गोलकुंडे ने अपनी तारीख के 500 साल मुकम्मल किए। हैदराबाद तो कुली कुतुब शाह ने आबाद किया 1591 ईस्वी में। उस वक्त से इसकी तहजीब एक अलग तहजीब रही है जो दूसरे शहरों की तहजीब से इसको मुमताज़ करती है। यहाँ कभी ज़ात पात, भेदभाव, रंगो नस्ल, फ़िरका, तासुब ऐसा कोई झगड़ा ही नहीं रहा। ये तो हमेशा सब बाहम शिरो शकर रहे। क्या रमज़ान और क्या दिवाली, क्या ईद और क्या त्यौहार, यहाँ सब त्यौहार मिलजुल के मनाए जाने का रिवाज रहा है। यहाँ के लोग भी बड़े मोहब्बत के लोग रहे हैं। मैं तो कहता ही हूँ कि ये मिट्टी ही मोहब्बत की है, यहाँ का ख़मीर ही मोहब्बत से उठा है। शहर हैदराबाद पहले हीरे और मोती की तिजारत के लिए काफ़ी मशहूर था। वक्त बदला, हालात बदले और साथ ही साथ यहाँ के रस्म व रिवाज बदले, मगर आज भी ये शहर मोती और लौक के कड़ों की वजह से अपनी एक अहम मुकाम रखता है। दूर दराज इलाकों से और शहरों के लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए आते हैं। माह रमज़ान की रौनकें यहाँ पूरे आबोताब के साथ नजर आती है। ये शहर दूसरे शहरों से बिल्कुल अलग है। यह शहर मोहब्बतों का शहर है। यहाँ की गंगा जमनी तहजीब, लजीज ग़िज़ाएं और मेहमान नवाजी आलमी शहरत की हामिल है। इसके अलावा दीगर खुसूसियात की वजह से भी शहर हैदराबाद को एक अहम मुकाम हासिल है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम हैं आपके शहर हैदराबाद में। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें शहर हैदराबाद से। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम हैं आपके शहर हैदराबाद में। रमज़ान का महीना अज़मतों का महीना, बरकतों का महीना, रहमतों का महीना, यही वो बारबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने
अपना कलाम नाजिल फरमाया। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें इस्लाम के पांचों अरकान के झलक देखने को मिलती है। नंबर 1 तौहीद, अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा बंदा इबादत करता है, उसकी वहदानियत का इकरार करता है। नंबर 2 रोज़ा, अल्लाह ताला ने इसी महीने में रोज़ा नाजिल फरमाया। नंबर 3 नमाज, फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा नवाफिल की भी तादाद बढ़ जाती है जैसे कि तरावी। नंबर 4 ज़कात, जो साहिब इस्ताहत है उस पर 2.5% ज़कात देना लाजिम है। नंबर 5 हज, कहा जाता है कि रमज़ान के महीने में जो भी बंदा उम्रा करता है उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हज करने का सवाब मिलता है। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये वो बाबरकत महीना है जिसमें इस्लाम के पांचों अरकान की झलक देखने को मिलती है। आइए और कुछ जानते हैं, उसके लिए शामिल हो जाते हैं अपने अगले हिस्से में। रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, इबादत का महीना, अज़मत का महीना यानी रमज़ान का महीना हर सिमत अपना नूर बिखेरे हुए है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त इबादत में गुजारते हैं। पहला अशरा हमसे रुखसत हो चुका है और दूसरा अशरा भी देखते ही देखते गुजर जाएगा। इस माह में ही रोज़े फ़र्ज किए गए, इसी वजह से हर आकिल और बालिग माह रमज़ान में रोज़े रखता है। रोज़े की अहमियत कुरान पाक से साबित है। रोज़ा परवरदिगार आलम अपने इरशाद आली में ये कहते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूँ। अहमियत रोज़े की जो है बताई गई है, जिसकी जो है जज़ा परवरदिगार आलम है, तो उस चीज़ की अहमियत देखिए। दूसरी जगह फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाज़ों में एक दरवाज़ा जिसका नाम रयान है, वो सिर्फ़ रोज़ेदारों के लिए रहेगा। इससे भी रोज़ेदार की अहमियत बता रहे हैं कि एक अलग जन्नत में जो है दरवाज़ा परवरदिगार आलम बना दिए हैं। और रोज़ा जो रखते हैं तो परवरदिगार फरमाते हैं मैं उसकी जज़ा हूँ। रोज़ेदार को भी चाहिए कि अपनी ज़बान, आँख, नाक, हर चीज़ की हिफाजत करे। इस महीने में इबादत का सवाब भी बढ़ जाता है। इस माह मुबारक में एक नफिल का सवाब एक फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से बंदा मोमिन कसरत से इबादत करता है और उसकी यही कोशिश रहती है कि इस मुबारक महीने में वो अपने गुनाहों की बख्शिश करवा ले। ये दूसरा अशरा चल रहा है जो अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ी का अशरा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि दूसरे अशरे में मैं अपने बंदों को माफ़ करता हूँ। तो बंदों का काम ये है कि वो अल्लाह से माफ़ी मांगे, क्योंकि हर इंसान से गलतियाँ होती है, ख़ता होती है, हर इंसान गलती करता है। तो ये बेहतरीन मौका है कि वो इंसान जो है अल्लाह से माफ़ी मांग ले। और उसके बाद आखिर अशरा है जिसको जहन्नम से बचने का अशरा कहते हैं, उसमें भी हम जो नेकियां करेंगे उसमें सबसे बेहतरीन अमल जो है एक तो शब क़दर है जो 1000 महीनों से अफजल है। अगर एक रात वो मिल जाए तो उसको ऐसा है कि जैसे 1000 महीने उसने इबादत की हूँ। ये है शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद जो निज़ाम दौर की अक्कासी करती है। इसके सहन में यह कुशादा वज़ू खाना है जहाँ फर्जंदान तौहीद नमाज से पहले वज़ू करते हैं और बारगाहे इलाही में अपनी हाज़री देते हैं। सबके दिलों में एक ही आरज़ू रहती है कि माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपने रब को राज़ी करना और रहमतों, अज़मतों और बरकतों वाले महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाना। इसी माह के आखिरी अशरे में 5 ताक रातें हैं। इन 5 रातों की इबादत का सवाब 1000 महीनों से अफजल है। इसी महीने के आखिरी में बंदे मोमिन एतकाफ में बैठते हैं जिसका मकसद अल्लाह को राज़ी करना होता है। कि अल्लाह के घर में मस्जिद में जो है 10 दिन का या 2 दिन का या कम अज़ कम 1 दिन का एतकाफ़ करते हैं। एतकाफ़ का मतलब ये होता है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम अल्लाह के घर में आके बैठ गए कि अल्लाह तू हमारा मालिक है और खालिक है, मालिक है,
और तू ही सब कुछ करने वाला है, तेरे को राज़ी करना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं कुछ इबादत गुजार अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इस बार भी उनको ये मुबारक महीना देखने को मिला। हमको इस माह की कदर करना चाहिए, रोज़े रखने चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमको इस साल जो है रमज़ान शरीफ से मुतारिफ़ करवाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को नमाज का पक्का और सच्चा पक्का नमाजी बना दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हम सबको रमज़ान जैसा बाबरकत महीना हम पे मिला हमें, और ये महीने की कदर करना चाहिए जैसे नमाज़ों का अहतमाम है। और सबसे बड़ा जो अमल है इस रमज़ान महीने का रोज़ा रखना चाहिए। कई मसाजिद में मुकामी लोग आखिरी अशरे में इबादत गुजारों के लिए मस्जिद में ही सहरी के खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। शाबान के महीने में मेरे दोस्त अजीज़ थे जो रमज़ान से चंद दिन पहले इंतकाल कर गए। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें जो है ना ये रमज़ान करीम मुबारक महीना हमको नसीब हुआ है। इस अहमियत को जानें, खुसूसी नमाज़ों का अहतमाम करें और नमाज, रोज़ा, ज़कात का भी ख़ास ख्याल रखें। रोज़ारों के लिए हम जो खिदमत के लिए हाज़िर होते हैं, आखिरी दहे में जो सहर का इंतज़ाम होता है वहाँ उसके लिए हम बहुत ही इंतज़ाम रखते हैं। यहाँ पर हर मुसल्ली के लिए 30 दिन तक भी पानी का इंतज़ाम से हर चीज़ की सहूलतें फराहम करते हैं। इंतज़ाम सब मुसल्लियों किसी कंट्रीब्यूशन के तहत होता है, कभी एक आदमी, कभी 2 आदमी, कभी 1 आदमी, ऐसा वो फंड से इकट्ठा होते हैं, उससे हम सहर का इंतज़ाम करते हैं। यही वो महीना है जिसमें रोज़ों को फ़र्ज किया गया और रात के क़याम यानी तरावीह को नफली बताया गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये माह सब्र है और सब्र का बदला जन्नत है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम हैं शहर हैदराबाद में। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें शहर हैदराबाद से। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, कमी है बनी फरिश्तों का मकान, खुदा लेकर आया रमज़ान। हैदराबाद में माह रमज़ान में आपको हर तरफ हलीम के होटल नजर आएंगे। इस माह में रोज़ादार और गैर रोज़ादार के लिए हलीम एक मरगूब ग़ज़ा होती है। सहर और अफ्तार में लोग इसको बड़े शौक से खाते हैं। यह है हैदराबाद का मशहूर होटल लकी, जो साई नगर नागोल हाईवे पर वाक़ है। अपने लजीज पकवान और वाजबी कीमतों की वजह से ग्राहकों की पसंद का मरकज है। इन खानों में असली मसालाजात और देसी घी जायके को मजीद लजीज बनाता है। आइए नाज़रीन, अब हम बात करते हैं लकी होटल के जो को ओनर हैं सैयद मेहदी रज़ा काज़मी साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि लकी होटल की बिरयानी और हलीम आखिर क्यों इतनी मशहूर है। जी काज़मी साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आपके यहाँ की बिरयानी जो है इतनी मशहूर क्यों, क्या वजह है?
ये हम लोग अच्छे गरम मसाले यूज़ करते हैं, इसमें अच्छे स्पाइसेस यूज़ करते हैं, इसलिए दूर दूर से बड़ा लोग आके हम लोग पास बिरयानी खाना पसंद करते हैं और पार्सल भी लेके जाते हैं काफ़ी। उसमें से अच्छा मटन यूज़ करते हैं हम लोग, ज़ाफ़रान डालते हैं बिरयानी में। कौन कौन से मसाले यूज़ करते हैं? दालचीनी है, इलायची है, शाज़ीरा है, गरम मसाले अच्छे यूज़ करते हैं। और बिरयानी हलीम का भी रमज़ान में रोज़ेदारों के लिए स्पेशल हलीम भी रहती है हमारे पास, ईरानी हलीम है, और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ करते हैं हम लोग, और अच्छे क्वांटिटी में मटन यूज़ करते हैं, ज़ाफ़रान डालते हैं, ईरान से ज़ाफ़रान आता है, ज़ाफ़रान वगैरह यूज़ करते हैं उसमें। हैदराबाद में बहुत से होटल हैं जहाँ की हलीम और बिरयानी मशहूर है, लेकिन आपकी बिरयानी का जवाब नहीं। पब्लिक जो है दूर दूर से आती है, उसके लिए वो आप जो है कस्टमर को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए कौन कौन से फार्मूले अपनाते हैं? ये अच्छे से अच्छा यूज़ करते हैं, कस्टमर को अच्छी सर्विस देते हैं हम। ये डाइनिंग हॉल भी एक्सटेंड हो रहा है हम लोग का, सेकंड फ्लोर पे ही है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये भी शॉर्ट हो रहा है अभी। सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे डाइनिंग हॉल एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग अभी। मैं दिल्ली से आई हूँ। लकी होटल का जो बिरयानी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। आई सॉ दैट्स लिए मैं यहाँ पे लकी होटल के लिए मैं यहाँ पे फ़्लाइट में अपना बिरयानी पार्सल करके मैं अपने हस्बैंड के लिए लेके जा रही हूँ। इट्स टू यमी, और मैं दिल्ली में बहुत मिस करती हूँ हैदराबाद का। आई विश कि वो हैदराबाद में भी हैदराबाद का जो लकी होटल है वो दिल्ली में भी आ जाए। हम अक्सर आते ही रहते हैं। यहाँ के जो भी स्पाइसेस है, मसाले आइटम्स है, जैसे बिरयानी हो गया, पनीर या बेसिक कोई भी आइटम हो गया, सब अलग तरीके से और अच्छे तरीके से बनाते हैं। पूरे बिरयानी वगैरह उसके अंदर मसाला बनाने का तरीका अच्छा लगता है और अच्छा है यहाँ का खाना। हम अक्सर आते ही रहते हैं। लकी होटल की हलीम बहुत जायकेदार होती है, जिसकी वजह से दूर दराज से लोग यहाँ पर हलीम खाने के लिए आते हैं। आइए नाज़रीन, अब हम कुछ कस्टमर से बात करते हैं। हम खड़े हैं यहाँ लकी होटल पे और इनसे जानते हैं कि लकी होटल की हलीम क्यों मशहूर है। जी ये बताइए कि आप यहाँ पे जो हलीम खाने के लिए आए हैं उसकी ख़ास वजह क्या है? यहाँ की हलीम बहुत टेस्टी होती है और लास्ट रमज़ान में भी यहाँ की टेस्टी हलीम थी, इसीलिए मैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ में यहाँ आके खाता हूँ। नहीं, मेरे दोस्त के साथ आता हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, इनके साथ आता हूँ। हम लोग डेली एक नाइट में 1-2-3 बार आते हैं बस। लास्ट रमज़ान में भी आए थे, ये रमज़ान में भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है और प्योर घी के साथ है। मैं चाहता हूँ सब लोग आकर यहाँ पर एक बार टेस्ट करें। लकी होटल का हलीम बहुत टेस्टी है और इसका टेस्ट कहीं और आपको नहीं मिलेगा, और इट्स रियली सो डिलीशियस एंड यमी आल्सो। यहाँ पे टेस्ट अच्छा रहता, फ्लेवर अच्छा रहता, मसाले पूरे अच्छा रहता, सीटिंग कंफर्टेबिलिटी विथ फैमिली से भी आने के लिए अच्छा रहे, सिटिंग पूरा अच्छा है, इसलिए आए। यहाँ लकी होटल में तो जो बिरयानी लाजवाब रहता, इसलिए खुद पूरा मेरे फैमिली के साथ आता हूँ यहाँ पे। एवरी वीकेंड्स में मैं यहाँ पे आता हूँ। हलीम तो लाजवाब है। यहाँ ये लकी रेस्टोरेंट है जो हम लोग बहुत दूर से आते हैं पूरे फैमिली के साथ। ये खाना बहुत लजीज रहता है इधर का, रीज़नेबल रेट के साथ, और यहाँ की हलीम भी बहुत अच्छी है। यहाँ की बिरयानी तो लाजवाब है और हम लोग हर 2 हफ्ते में एक बार आते हैं इधर ये खाने के लिए। यहाँ का सर्वी होटल भी काफी मशहूर है और लजीज खाना खाने वालों के लिए पसंद का मरकज बना हुआ है। शाम होते ही लोग सर्वी होटल का रुख करते हैं और लजीज पकवान का जायका लेते हैं। मैं तो हर बार आता हूँ रमज़ान के टाइम में, ये पक्का है एकदम कि इधर आकर खाना ही है मेरे को हलीम। और हलीम खाता हूँ तो मेरे को लगता है यह इसका नाम हलीम नहीं होना चाहिए, इसका नाम हा हलीम होना चाहिए। देखिए, हम तो कलकत्ता से आए हैं, आपके बहुत नाम सुने हैं इसीलिए इसी टाइम आए हैं। आपके यहाँ बिरयानी हलीम विच इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट, कलकत्ता में ऐसा मिलते ही नहीं है। बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा लगा, फिर आएंगे। सर्वी होटल की हलीम
काफ़ी बहुत अच्छी है। हमारे बहुत पुराने सेटा हैं ये, इसके लिए हम ख़ास तौर पे हमारे सर्वी होटल को आके हलीम खा के जाते हैं हम डेली। नीटनेस भी अच्छा है, मेंटेनेंस अच्छा है, बस यही है, हमको बहुत पसंद है हमको सर्वी की हलीम। सर्वी हलीम हम हमेशा हर रमज़ान आते हैं खाने के लिए। इट्स अ वेरी टेस्टी हलीम, गुड ईरानी स्पाइसेस आर मिक्स्ड इन इट, वी लव इट, सो वी कम एवरी टाइम हियर। वी आल्सो हैव बिरयानी हियर, सो इट्स गुड। आई वुड सजेस्ट एवरीबॉडी टू कम हियर एंड हैव बिरयानी एज वेल। हलीम बहुत अच्छा है यहाँ पे, सर्वी हलीम। मैं हर साल आता हूँ यहाँ पे। आई लाइक इट, like सर्वी हलीम a lot, and I request everyone to have this सर्वी हलीम. This is so delicious and tasty. सर्वी होटल ने दीगर होटलों के मुकाबले अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है, जिसकी वजह है यहाँ के लजीज खाने और रमजान में बिकने वाला जायकेदार हलीम। हलीम हैदराबाद में किस तरह से आया? आप हिस्ट्री हैदराबाद की देख सकते हैं। ये 1947 में मदीना होटल, ईरानिया हमारे चचा थे, वो हमारे अंकल्स वगैरह थे, पूरे रिश्तेदार, वो लोग पूरे पार्टनर से मदीना होटल ओल्ड सिटी में होता था, वहाँ से शुरू हुआ। और ये आश इमाम हुसैन बोल के दरबार हुसैनी में हमारे पास ईरान के अंदर भी ट्रेडिशन है, मुहर्रम में बनता है आज भी, पिछले 400 साल से। वही हलीम ईरानियों ने जैसा हैदराबाद में आके बिजनेस स्टार्ट किया तो मदीना होटल से शुरू किए। दैट बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में आज से 15-20 साल पहले 5-6 होटलों में मिलती थी। मदीना होटल, मक्का होटल, सिटीलेट होटल, डायमंड होटल, ये सिर्फ 5-6 होटलों में मिलती। हल्लू हल्लू ट्रेंड बढ़ गया, क्रेज़ बढ़ गया, उसी तरीके से जैसा सर्वी के अंदर होती थी तो उसके तरीके से पूरा मार्केट में फैल गया। हलीम के अलावा आपके यहाँ की कौन कौन सी जो है डिशेस मशहूर है, वो भी आप हमारे नाज़रीन को बताएं। सर्वी की स्पेशलिटी एक्चुअल है हैदराबादी दम बिरयानी एंड कबाब्स। हैदराबादी दम बिरयानी, मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, ऑथेंटिक हैदराबादी दम बिरयानी आप हलीम सर्वी के अंदर टेस्ट कर सकते हैं। एक बार खाइए आपको मालूम पड़ जाएगा। वी आर द ओरिजिनल मेकर ऑफ द ऑथेंटिक दम हैदराबादी दम बिरयानी, कच्चे गोश्त की दम बिरयानी। और हम लोग सिर्फ वही लकड़ी के ऊपर ट्रेडिशनल वे में कुक करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एंड कबाब्स, स्पेशलाइज वी आर इन कबाब्स राउंड द ईयर, साल के 12 महीने। और इंशाअल्लाह दिस अगस्त 2018 का 14 अगस्त में वी आर सर्वी इज़ कंप्लीटिंग 30 ईयर्स, 30 साल का एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। और इंशाल्लाह जब भी 1 वीक अगस्त के अंदर हम हलीम देंगे और बिरयानी वगैरह का स्पेशल स्कीम रहेगा, इंशाल्लाह वो ऐलान हो जाएगा। या अली कैफे भी लोगों की पसंद का ख्याल रखते हुए माह रमजान में लजीज हलीम तैयार करते हैं। सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों के लोग भी आकर यहाँ की हलीम का जायका लेते हैं। क्या वजह है कि आप या अली कैफे में हलीम खाने के लिए आए? यहाँ के मसाला ज़्यादा अच्छे रहते हैं और गोश्त का भी उम्दा किस्म है और घी के भी ताल्लुक अच्छा है, प्योरिटी अच्छी है, उस वजह से यहाँ पर हम लोग आसिफ नगर झिर्रा से आगे खा रहे हैं। या अली कैफ़े के बारे में मैंने सुना है मेरे दोस्तों से। मेरा फर्स्ट ईयर है ये, आ रहा हूँ मैं। मेरे दोस्त जैसे कि आपने अभी इंटरव्यू किया मज़हर शम्स का, उन्होंने तारीफ़ बहुत सुनी है मैंने या अली कैफ़े की, सो उस वजह से आया हूँ टेस्ट करने यहाँ के। अभी तो जायका अच्छा लगा है, ये लोग घी वगैरह जो भी ये डालते हैं प्योरिटी, तो सुना हूँ, इसीलिए फर्स्ट टाइम है मेरा ये एक्सपीरियंस यहाँ पर अली कैफ़े पर। करीब में बस स्टैंड होने की वजह से लोग हलीम पार्सल भी करवाकर अपने शहरों को ले जाते हैं। वक्त के साथ साथ या अली कैफे के जायके में इजाफा होता जा रहा है। आइए नाज़रीन, अब हम बात करते हैं या अली कैफ़े के जो ओनर हैं मोहम्मद यूनुस साहब और मोहम्मद मकबूल साहब, और उनसे जानते हैं कि या अली कैफ़े का हलीम और बिरयानी इतनी मशहूर क्यों है। या अली कैफ़े हलीम जो इमलीबन बस डिपो से मुतसिल है, या अली कैफ़े हलीम 100% खालिस पोटले का गोश्त, असली घी, उम्दा और आला मसाले जात से तैयार की जाती है। यहाँ शाम 4 बजे से रात देर का तक हुजूम रहता है। या अली कैफ़े की हलीम की खासियत यह है कि हमारे पास कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। क्वालिटी और क्वांटिटी हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 क्वालिटी देते हैं, नंबर 1 क्वांटिटी देते हैं
और अल्लाह के फजल करम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से याली कैफ़े हलीम आज कामयाबी का 13वां साल मुकम्मिल हो चुका है। याली कैफ़े हलीम मुसलसिल कामयाबी की तरफ ज़मीन है। यहाँ शाम 4 बजे से रात देर का तक हुजूम रहता है और यह हलीम जो है हैदराबाद, सिकंदराबाद के अलावा तेलंगाना और अदर स्टेट्स, बाहर के स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स में भी मशहूर है। यहाँ की हलीम आप एक बार टेस्ट करने के बाद आप खुद ही शौकीन हो जाएंगे। खाने के बाद एक बार टेस्ट देखिए। और पार्सल का खुसूसी इंतज़ाम है 4 बजे रात देर तक, और 4 बजे ख़ास तौर पर पार्सल का इंतज़ाम है। बेहतरीन हलीम है, एक बार आप टेस्ट करिए, इंशाल्लाह आप खुद ही वो होंगे। याली कैफ़े की जो हलीम है हम लोग रोज़दारों के लिए, ये माह रमज़ान का खुसूसी महीना है। माह रमज़ान ये एक खिदमत खल्क़ के तौर पे ये काम हम अंजाम दे रहे हैं और अल्लाह के करम से, फजल करम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी होटल अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी का सिलसिला जारी है। और आप लोग जो तमाम कस्टमर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। न्यूज़ 18 जो का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो रमज़ान की जो रौनक प्रोग्राम में ख़ास तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह याली कैफ़े का कवरेज करते हैं और कस्टमर्स में अल्हम्दुलिल्लाह और मकबूलियत हासिल हुई है। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। माह रमज़ान में हैदराबाद के बाज़ारों में रौनकें उरूज पर होती हैं। जैसे जैसे ईद करीब आती है, मार्केट में गहमा गहमी बढ़ जाती है। जिस तरफ नज़र डालिए, खरीदारों का हुजूम और दुकानदारों की पुरमसरत मसरूफियत नज़र आती है। हर दुकानदार की यही कोशिश होती है कि हर फैशन का सामान अपनी दुकान या फिर शोरूम पर रखे और कोई भी खरीदार खाली हाथ और मायूस होकर न जाए। अच्छे और कीमती लिबास आपको बाआसानी मिल जाएंगे। न सिर्फ हैदराबाद के मलबूसात बल्कि दीगर शहरों और सूबों के भी नई डिजाइनों के कपड़े आपको मिल जाएंगे। इस बार हैदराबाद में रमज़ान में और ख़ास करके ईद को मद्देनज़र रखते हुए दुकानदारों ने अपने यहाँ कौन कौन से मलबूसात मंगाए हैं जिनकी वजह से वो मशहूर हैं। आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि रमज़ान को देखते हुए और ख़ास करके ईद को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी दुकान पर किस किस तरह के मलबूसात मंगाए हैं? ईद के लिए तो वैरायटी बहुत सारी मंगाए हुए हैं, नए नए डिज़ाइन आए हुए हैं, साड़ीज़ में, सूट्स में, शरारों में। अभी फ़िलवक़्त तो स्टॉक बहुत है, एक से एक वैरायटी रमज़ान की आइटम है। ये है पुराने हैदराबाद का वो इलाका जो कि पत्थरगट्टी और चार मीनार के नाम से जाना जाता है। इस अहम और बड़े बाजार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर रमज़ान और ईद का सारा सामान दस्तयाब रहता है। ये सिल्क में बल्कि साड़ी चल रही है अभी। बनारसी सिल्क जो कपड़ा आता था ना, उस टाइप में उसके ऊपर हैंडवर्क किया हुआ है पूरा। ये कलकत्ते की बनी हुई है ये जी। इसकी कीमत 4000 रुपये। इसकी डिमांड ज़्यादा है, सिल्क में भी बहुत चल रहा है, इसकी डिमांड ज़्यादा चल रही है। सिल्क में क्या ड्रेसेस भी चल रहे हैं, गरारे चल रहे हैं, साड़ी चल रही, शरारे भी बहुत चल रहे हैं इसमें। एक दुल्हन का शरारा भी है इसमें। ये दुल्हन का शरारा है, ये रेडीमेड बन के आता है। ये बरेली का आइटम है। ये बरेली में बनता है, सो इसकी कीमत है 4000 रुपये। इसको नॉर्मल सर्फ वॉश भी कर सकते हैं घर में, इसको घर में नॉर्मल वॉश कर सकते हैं। एक और एक घाघरा है, ये कलकत्ते का बना हुआ आइटम रहता।
पूरा फुल स्टोन का है, कलकत्ते का बना हुआ आइटम है। इसकी कीमत है 7,500 रुपये। ये है हैदराबाद का मशहूर शोरूम जहां पनाह, जो अपनी बेहतरीन क्वालिटी की वजह से अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। हैदराबाद के एबिट्स पर वाक़ई ये शोरूम जहां पनाह कुर्ते, पाजामे, शेरवानी और सदरी की वजह से लोगों की पसंद बना हुआ है। आप यहाँ से जो ड्रेसेस खरीदने के लिए आते हैं उसकी क्या वजह है? यहाँ पे डिज़ाइन अच्छे हैं, ड्रेसेस अच्छे हैं यहाँ पे, और जो रेट में लेना चाह रहे हैं वो रेट में मिल जाता है यहाँ पे, और अच्छा यहाँ पे मटेरियल भी है यहाँ पे। और मेरे फैमिली हर साल यहाँ से ही खरीदते हैं, फैमिली फ्रेंड्स मेरे जितने भी हैं यहाँ से ही खरीदते हैं। जो यहाँ पे ड्रेसेस आपको मिलती हैं, जो आपकी फिटिंग के हिसाब से मिलती हैं, आप उससे सेटिस्फाई हैं? यस, अच्छा है यहाँ पे, अच्छी फिटिंग मिल जाती है यहाँ पे। अभी मैं पहना हूँ, एकदम फिट है, डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है पहनने के बाद, अपने सेटिस्फैक्शन है अपने को। तो यहाँ आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी आते हैं, दोस्तों के साथ भी आते हैं? कई साल से ये आप जहाँ पनाह में ड्रेसेस खरीद रहे हैं? मेरे फ्रेंड्स के साथ भी आया, मेरे फैमिली के साथ ये ईयर आया मैं। जहाँ पनाह के जो ड्रेसेस सही रहते हैं और मटेरियल भी बहुत अच्छे होते हैं, और रिजनेबल रेट पे मिल जाते हैं अपने को, सेटिस्फैक्शन रहता है अपने। फैब्रिक मटेरियल बहुत अच्छा होता है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है इधर। यहाँ पर आपको आला और मयारी किस्म के मलबूसात, खा वो मर्दों के लिए हों या फिर बच्चों के लिए, हर साइज हर रंग के मिल जाएंगे। ज्यादातर लोग ईद और दूसरे त्योहारों की खरीदारी जहां पनाह से ही करते हैं। हैदराबाद का एक बहुत ही मशहूर जाना पहचाना शोरूम है जहां पनाह शोरूम। आइए नाज़रीन, अब हम जो हैं उस शोरूम के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब इसहाक बुखारी साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वजह है कि बहुत लोग जो हैं यहाँ पर आके शॉपिंग करते हैं। जी बुखारी साहब, आपका खैर मकदम है। आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि क्या वजह है कि आप यहाँ ही लोग आके शॉपिंग करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे व्यूवर्स जो न्यूज़ 18 देख रहे हैं, मेरी तरफ से मोहम्मद इसहाक बुखारी की जानिब से रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और पेशगी ईद की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। जैसा हमारे राहिल भाई ने अभी सवाल पूछा था मुझे कि जो कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं जहाँ पनाह पे, स्पेशलिटी हमारी ये है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी जो होती है वो एकदम अच्छी होती है और वैल्यू फॉर मनी होती है। हमारा ज़्यादा बेसिक एम्फेसिस होता है कि रीज़नेबल रेट में अच्छी प्रोडक्ट दें कस्टमर को, और काफ़ी सारा फैब्रिक पे भी एम्फेसिस होता है। जो द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक व्हाट वी चूज़ इज़ वेरी कस्टमर फ्रेंडली। मतलब जो भी फैब्रिक पहनते हैं, फॉलिंग मटेरियल होता है उसमें, काफ़ी सारा सॉफ्ट कॉटन यूज़ करते हैं, तो बेसिक फील ऑफ द फैब्रिक के लिए बहुत सारे कस्टमर आते हैं। और जहाँ पनाह सा बेसिक यूएसपी ये है कि हम फैशन में अपडेटेड रहते हैं, तो काफ़ी सारा यूथ का जो ओरिएंटेशन रहता है यहाँ पे स्टोर पे आने का, कि जहाँ पनाह का एक यूएसपी कस्टमर के साथ शुरू से रिलेटेड ये है कि जब आप जहाँ पनाह जाते हैं तो आपको फैशन कॉन्शियस प्रोडक्ट भी मिलता है, सोबर भी मिलता है, डिसेंट भी मिलता है, और वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से प्रोडक्ट में फैब्रिकेशन भी बहुत अच्छा मिलता है। अगर वैसे भी देखें तो जहाँ पनाह जो ब्रांड है हमारा, ये 2013 में एग्जिस्टेंस में आया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से प्रोग्रेस हो गए। ब्रांड हमारा ऑल ओवर सिटी में 9 स्टोर्स हो चुके हैं, और 2 स्टोर्स हमारे अभी जून में ओपन होंगे इंशाल्लाह, जिसमें पंजागुट्टा और जुबली हिल्स हैं। और हम लोग जैसा ये 2 स्टोर ओपन होते हैं, जहाँ पनाह पैन इंडिया एक्सपैंड होने वाला है, जिसमें कि हमारा बहुत अनकरीब स्टोर पूना में ओपन होगा, और उसके बाद में हम लोग स्टोर बेंगलोर में कर रहे हैं और चेन्नई में कर रहे हैं। 2020 तक जहाँ पनाह ब्रांड का ये एम है कि हम लोग पैन साउथ इंडिया 20 स्टोर्स करेंगे। जैसा 20 स्टोर्स हो जाएंगे ऑल ओवर इंडिया, अप नॉर्थ में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में करेंगे। बाय 2022 द एम ऑफ द ब्रांड इज़ टू ओपन 100 स्टोर्स अक्रॉस पैन इंडिया। और ये साल अगर जो आप इंटरव्यू देख रहे हैं पूरे व्यूवर्स, अगर आप जहाँ पनाह में स्टेप इन करेंगे तो आपको बहुत सारी मुख्तलिफ वैरायटी दस्तियाब कर सकते हैं आप। जैसा रमज़ान इज़ नोन एज अ फेस्टिवल ऑफ वाइट्स, ये हुआ करता था। अभी कैसा है, जैसा ट्रेंड चेंज हो गया, अभी रमज़ान इज़ नोन एज अ कलरफुल फेस्टिवल वेयर पीपल प्रेफर करते हैं कि काफ़ी सारा कलर में पहने। अभी कलरफुल कुर्ता पैजामा ऐसा हो गया कि कस्टमर ऑप्शन देखता है कुर्ते में कि अगर वो ईद के लिए भी पहन लें और बाद में पार्टी वेयर के हिसाब से अगर शादी वगैरह हो, तकरीब वगैरह हो तो उसमें भी पहन लें।
और इस साल जहाँपना का एसोसिएशन हैदराबाद सनराइजर्स टीम से भी रहा है, जिसमें हम लोग ऑफिशियल एथनिक स्पॉन्सर रहे हैं और हमारा ब्रांड लकी मैस्कॉट रहने से टीम फाइनल तक भी पहुंच चुकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा ब्रांड के हिसाब से। अभी रमज़ान के हिसाब से अगर मुख्तलिफ वैरायटी अगर आप देखना चाह रहे हैं, अभी यहाँ पे काफ़ी सारे सोबर डिसेंट के अलावा फ़ैशन कुर्ते भी ये साल अभी फ़ैशन में है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला रो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हर फैशन इंस्पिरेशन होता है लेडीज़ से। अभी हम ये बताना चाहते हैं कि मेंस भी लेडीज़ से पीछे नहीं है, कि अभी जैसा पेस्टल कलर्स जब फैशन में थे तो अभी ये देखिए ये पूरे सारे पेस्टल कलर्स हैं। अभी फैब्रिक का भी एम्फेसिस अगर देखें, अभी आप यह देखते हैं ये पूरा प्रिंट्स है, ये पूरे प्रिंट्स भी फैशन में। अब जैसा अभी हमारे ये मॉडल्स जैसा डिस्प्लेड है यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये पूरे व्यूवर्स देख सकते हैं, ये हमारे जो मॉडल्स जो डिस्प्लेड है पूरे यहाँ पे, ये देखते हैं काफ़ी सारा प्रिंट्स भी हमने ये साल खेला है। अभी कैसा है, प्रिंट्स के लिए जेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा सोचते थे कि प्रिंट्स कैसे रहेंगे, हम पहन पाएंगे या नहीं। अभी ये लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं कि उसना कि मेंस भी प्रिंट्स में पीछे नहीं रहे। अभी ये सब बेसिक पठानी हो गया, ये एसिमेट्रिकल फैशन हो गया यूथ के लिए। ये वाला कुर्ता जो देख रहे हैं आप, ये शिखर धवन साहब ने पहना था हमारे ऐड में। तो आप जब जहाँपना में आएंगे आपको ईद के बाद भी बहुत सारी चीज़ें आपकी शादी के लिए, जैसा शेरवानी है और आपके लिए सूट वगैरह है, वो भी आप दस्तयाब कर सकते हैं। और इस साल जहाँपना में अगर आप अपने बच्चों के लिए ख़रीदी करने आ रहे हैं तो फादर एंड सन थीम के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें आप दस्तयाब कर सकते हैं, जिसमें आप फादर एंड सन के हिसाब से सेम टू सेम पीस आप मिल सकता है आपको। न्यूज़ 18 के व्यूवर्स से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर जहाँपना आएंगे तो आपको बहुत सारी मुख्तलिफ वैरायटी मिल जाएंगी, जहाँ पे आप स्टार्टिंग एज 5 साल से लेके 60 to 65 ईयर्स तक पूरा सोबर डिसेंट और फैशन दस्तयाब कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें शहर हैदराबाद से। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, लेकिन जाते जाते आपको और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे एक दूसरा प्रोग्राम आता है सहरी टाइम, रोज़ाना सहर के वक्त 3 बजे। उसमें आप सवाल करके अपने जवाबात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा रोज़ाना शाम 5 बजे एक और हमारा प्रोग्राम आता है इफ्तार टाइम, उस प्रोग्राम का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। फ़िलहाल हैदराबाद से अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को और कैमरामैन मनीष और सनत को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया।